क्या कभी ध्यान की गहराइयों में आपकी भरकुटी पर सफ़ेद प्रकाश प्रकट हुआ है? यह कोई साधारण रोशनी नहीं बल्कि शुद्ध चेतना का दिव्य प्रतीक है, जो आपके भीतर की परम शांति और उच्चतम सत्य का द्वार खोलती है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कई साधकों के फ़ोन मैसेज आते हैं कि मुझे सफ़ेद प्रकाश दिखाई देने लगा है, इसका क्या मतलब है। मेरे कई स्टूडेंट हैं, निरंतर जानकारियां लेना चाहते हैं और सभी साधकों को मैं यही कहना चाहूँगा, जो आप ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, प्राणायाम करते हैं, आपके शरीर के मौजूद सातों चक्रों के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। एक एक चक्र पर ब्रह्मांड की दिव्य चेतना प्रबल अवस्था में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती है। हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र के अंदर से जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठना प्रारंभ होती है, आपके जीवन के अंदर जो ध्यान सिमरन की गहरी अवस्था आती है, कहे कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। परमात्मा के साथ में जुड़ने के लिए आपको इबादत, स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन के माध्यम से ही इस ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप गहरी साधना में बैठे हैं, निरंतर आपका शरीर विचार सुनने की ओर होते हुए जा रहा, सारे मन के अंदर उठने वाले विचार शांत होते हुए जा रहे हैं, सांसें भी शांत हो चुकी है, मन स्थिर हो गया है। अचानक भरकुटी यानी दोनों भावों के मध्य में एक सौम्य उज्जवल सफ़ेद प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर से प्रफुल्लित होता है, अंदर से ही प्रकट होता है। जो आपकी प्राण ऊर्जा है, उसी का ये प्रकाश है। आपकी उज्ज्वलता, आपकी निर्मलता, आपकी पावनता, आपकी पवित्रता इस प्रकाश का प्रतीक है। ये वही क्षण है जब साधक की चेतना भौतिक स्तर से ऊपर उठकर सूक्ष्म और शुद्ध चेतना के साथ में जुड़ती है। सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ में जब नाता हो जाता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर रूपी पिंड के अंदर मौजूद है और आपकी चेतना का विस्तार होने लगता है। सफ़ेद प्रकाश कोई भ्रम नहीं है, यह परम पवित्र अद्वितीय अनुभव का संकेत है। जो साधक गहराई में जाता है, उसके जीवन में बदलाव आता है और वो एक ऐसी पवित्र यात्रा में चलना प्रारंभ हो जाता है जहां उसे एक ऐसी अंधेरी गुफा से गुजरना पड़ता है। उसके उपरांत उसके जीवन के अंदर पावन प्रकाश प्रकट होने लगता है। यह प्रकाश बताता है कि आपका मन अब शुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है, पावन और निर्मल हो चुका है और भीतर का दर्पण इतना साफ हो चुका है कि वह ईश्वर ब्रह्म का प्रतिबिंब दिख सकते हैं और आपको ये एहसास नित्य प्रति होगा जो आप हर एक सीटिंग के अंदर बैठते हैं। सफ़ेद प्रकाश सातों चक्रों के संतुलन का भी सूचक है। आपके शरीर के सारे चक्र 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का प्रवाह इतना विस्तार कर चुका है कि यह ऊर्जा सर्वोच्च रूप से जो सभी रंगों को इस समेट कर पूर्णता का आभास कराती है। इसे देखने का अर्थ है कि साधक अहंकार से परे, भय से परे, डर से परे, चिंताओं से परे मुक्ति और अनंत चेतना के अनुभव की ओर अग्रसर है। जब भी आपने कोई भी मन के अंदर कोई भी डर, भय, भ्रम, भ्रांति पाल लिया,
तो ये ऊर्जा के संकेत आपको मिलने बंद हो जाते हैं। इस अनुभव के दौरान साधक के भीतर गहरी शांति, आत्मीय आनंद, एकत्व की झलक मिलने लगती है। मानवीय परिवार से प्रेम होने लगता है। पूरी खलकत, पूरी कायनात के अंदर विस्तार जो फैला हुआ परमात्मा का है, उन सब से आपका लगाव होने लगता है कि ये सारी सृष्टि अपनी है। कहा कि पहला सबक है किताबे हिदाका के मखलूक सारी, कुनबा खुदा का सारी खलकत अपनी लगने लगती है। यह वही अवस्था है जहाँ आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिट जाती है, एकमिक हो जाता है। जीवन का मतलब समझ में आने लगता है। मनुष्य योनि परमात्मा के बोध के लिए मिली है। ये दिव्य यात्रा आपके जीवन के अंदर कई अनुभव लेकर आती है और ये आपको संदेश यह है कि भ्रकुटी पर सफ़ेद प्रकाश प्रकट होना सिर्फ ध्यान का पड़ाव नहीं है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में शुद्ध चेतना का जागरण की घोषणा करती है। आपके जीवन के अंदर जब ये चेतना प्रकट होने लगती है तो आप यूनिवर्स, लाइफ फोर्स, एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति के साथ में जुड़कर अपने आप को अनंत आनंद की अनुभूति में महसूस करने लगते हैं। आपको वो दिव्य दृश्य ब्रह्मांड के अंदर फैली विशाल यूनिवर्स की सारी कल्पनाओं के चित्र भी नज़र आने लगते हैं। कभी देवताओं के, कभी देव के, कभी अपने पूर्वजों के, पितरों के सारे वो दिव्य दृश्य आपके भ्रकुटी के ऊपर HD क्वालिटी के फ़ोटो से भी अच्छे आने लगते हैं, क्योंकि साफ दिखाई देता है। जो हमारी आत्मा पवित्र होती चली जाती है, दूसरों के प्रति बैर, द्वेष, निंदा, नफरत, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, काला गोरा, इन सब से परे हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक दिव्य प्रकाश सफ़ेद रूप का दिखाई देने लगता है और आपकी चेतना पावन और पवित्र होती चली जाती है। इस अवस्था में साधक को अपनी वाणी के ऊपर हमेशा नियंत्रण रखना है, क्योंकि जैसा आप किसी को बोलते हैं ऐसा ही फलित होने लगता है, क्योंकि आपकी सोल, आपकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है। इसलिए कभी भी कैसी भी स्थिति में सबके लिए दुआ प्रार्थना ही करनी है। सुख, समृद्धि, प्रेम, दया, करुणा के भाव ही प्रकट करने हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, या फिर मौन की अवस्था में चले जाए अगर विकृत अवस्था आपको कहीं नजर आती है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ में, ब्रह्मांड के साथ में जब आपकी एकमिकता हो जाती है, आप उसी के अनुरूप एक ग्रह नक्षत्र के रूप में स्थापित हो जाते हैं। ब्रह्मांड की चेतना आपको दिव्यता प्रदान करती है और आपके हर मनवांछित फल देने के लिए स्वयं यूनिवर्स आपके हर कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वाणी के ऊपर संयम, आचार विचार व्यवहार के ऊपर संयम रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब ये दिव्यता आपको मिल जाती है, आपका सब रूप बदल जाता है और आपके जीवन के अंदर ये दिव्यता हमेशा भले की कामना के लिए होनी चाहिए। हमेशा प्रकृति के अंदर जो भी प्रकोप हो रहे हैं, इधर उधर बाढ़, चट्टाने खिसकना, न जाने कितने लोगों के घर द्वार नष्ट हो रहे हैं, उन सब के लिए यूनिवर्स से प्रार्थना करना है, प्रभु सभी के जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करना। आप दयालु हो, कृपालु हो, कृपा निधान हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी दुआओं के अंदर वो असर होता है। कहा कि प्रेम प्यार के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे, भक्त का मान न जाते देखा। भक्तों की लाज स्वयं ये परमात्मा रखने लगता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। कल फिर नए सब्जेक्ट के ऊपर, नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा।
अगर आप अपने जीवन में शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचान कर इसका उपयोग करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। शक्तिपात के द्वारा रेकी ऊर्जा का प्रवाह आपके हाथों से सुख, समृद्धि, शांति, धन, वैभव के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।